श्रीमन महाप्रभु जी के, इसको लगा दे भाई, 3 बार देता रहेगा। श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री वासुदेव दत्त ठाकुर और जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के परम प्रिय पार्षद श्री श्रीमद शिला भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी का तिथि है। श्री वासुदेव दत्त ठाकुर कौन थे? ब्रजे स्थितौ गायकौ यौ मधुकंठ मधुव्रतौ मुकुंद वासुदेवौ तौ दत्तौ गौरांग गायकौ। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के 2 प्रिय नर्म सखा थे। एक का नाम था मधुकंठ और एक का नाम था मधुव्रत। बोलते ये दोनों सखा क्या करते थे, श्री कृष्ण बलराम को अनेक प्रकार के राग के द्वारा, रागिनी के द्वारा, कौशल के द्वारा सुंदर और सुमधुर कंठ से इनको संगीत सुनाते थे। और संगीत भी क्या होता था, बोलते उसके पहले दिन कृष्ण बलराम सखाओं के साथ, इनके साथ जो भी लीलाएं किए हैं, उन सब लीलाओं को वे अति सुमधुर भंगी से गान करते करते, कीर्तन करते करते श्री कृष्ण को सुनाते सुनाते उनको आनंदित करते थे। बोलते वही दोनों सखा मधुकंठ और मधुव्रतम जब श्रीमन महाप्रभु इस धराधाम पे अवतीर्ण हुए, बोलते वही दोनों सखा ही श्री मुकुंद दत्त और श्री वासुदेव दत्त के नाम से इस जगत में प्रकट होकर के श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय गायकी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कहाँ पर प्रकट हुए? बोलते पूर्व बंगाल के चट्टग्राम के अंतर्गत में एक पाटिया थाने है, वहाँ पास में एक गांव है छनहरा गांव। उस गांव में ये दोनों भाई प्रकट हुए थे। बोलते इनके जहाँ प्रकट स्थान था, उनके प्रकट स्थान से कुछ ही दूरी पे, अनति दूरी पे श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी का जन्म स्थान था। मेखला ग्राम में पुंडरीक विद्यानिधि जी प्रकट हुए थे। उनका प्रकट स्थली है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 20 मील दूर है। बोलते ये जो मुकुंद दत्त थे, ये भी श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय थे। लेकिन महाप्रभु जी के पार्षद मुकुंद दत्त ये वासुदेव दत्त के छोटे भाई थे, 2 ही भाई थे। ऐसा बोलते हैं ये एक बड़े श्रेष्ठ अम्बष्ट कुल में प्रकट हुए थे। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में इनके वंश के बारे में वर्णन करते हुए लिखते हैं कि चट्टग्राम देशे चक्रशाला ग्राम होय संभ्रांत दत्त अम्बष्ट ताहे ख्यात होय। उस चट्टग्राम थाना के अंतर्गत में जो चक्रशाला ग्राम था, उस ग्राम में अम्बष्ट दत्त रहते थे। बोलते वे उस समय उस एरिया के बड़े ही सम्माननीय व्यक्ति के रूप में विख्यात थे। सही वंश से जन्मिला 2 भागवत, श्री मुकुंद दत्त और श्री वासुदेव दत्त। बोलते उसी वंश में ये दोनों महाभागवत, श्री मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त, दोनों का ही जन्म होता है।
वासुदेव से ज्येष्ठ मुकुंद कनिष्ठ हन दुई आशी नवद्वीपे करिलेन वास। बोलते बात में वासुदेव दत्त जी बड़े भाई थे, मुकुंद दत्त जी छोटे भाई थे। दोनों भाई बात में नवद्वीप में आकर के वास करने लगे थे। बोलते वासुदेव दत्त, इनका गला, इनका कंठ बहुत सुंदर था, इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के जितने भी गायक मंडली थे उनमें से इनका नाम पड़ गया था सुकंठ गायक। बड़े सुंदर कंठ था। और इतना ही नहीं, संगीत शास्त्र के विज्ञाता थे, विशारद थे बस वासुदेव दत्त ठाकुर। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी जहाँ जहाँ पर भी कीर्तन विलास किया या नगर संकीर्तन किया, उस प्रत्येक स्थल पे श्री वासुदेव दत्त ही श्रीमन महाप्रभु जी के साथ उपस्थित रहते थे। जितने पार्षद थे उनमें से एक मुख्य पार्षद थे उन कीर्तन करने वालों में से। बोलते वासुदेव दत्त ठाकुर जी का इतना गुण था, केवल वे सुकंठ गायक थे या संगीत शास्त्रज्ञ थे ऐसा भी नहीं। बोलते हैं इनमें इतनी अतीव वैष्णवोचित गुण था, जिन गुणों से आकृष्ट होकर के स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जी इनसे मिलने का कामना करते थे। हमेशा याद करते थे, जैसे नगर कीर्तन जाना होता, यहाँ कीर्तन विलास करना होता, श्रीमन महाप्रभु सीधे याद करते थे वासुदेव दत्त ठाकुर को बुलाओ। और वास्तव में महाप्रभु जी स्वयं आकर्षित थे। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने इसी पंक्ति को महाप्रभु जी की इच्छा को व्यक्त करते लिखा है कि वासुदेव दत्त प्रभुर भृत्य महाशय सहस्र मुखेर जार गुण कही लेना है। बोलते वासुदेव दत्त जी श्रीमन महाप्रभु जी के दास तो है, भृत्य तो है, लेकिन अतीव प्रिय दास है। कैसे? बोलते इनके इतना गुण थे, वे जितने भी गुणों के आगार थे, हजारों गुण था इनमें, लेकिन हजारों मुख से गान करने पर भी उनके गुणों का कभी समाप्त नहीं कर सकते, पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसा कविराज गोस्वामी जी, भला क्यों नहीं होगा। वैष्णवों के जो वैष्णवोचित गुण है वो तो अनंत होता है। देवताओं में भी इतना समर्थ नहीं है कि वे वैष्णवों के उन गुणों को वे समझ पाए, जान पाए, गान कर पाए। जिस प्रकार अनंत देव भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुणों को अनंत काल से, अनंत मुखों से गान करते आते हुए भी कभी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, बल्कि ठीक उसी प्रकार भगवान स्वयं अपने परम प्रिय भक्तों के गुणों को गान करते हुए भी कभी वे पूरा नहीं कर पाते। यद्यपि मुकुंद आमा संगे शिशु होते तहाँ होते अधिक सुख तुम्हारे देखी थी। श्रीमान महाप्रभु जी कहते हैं कि मुकुंद दत्त जो कि वासुदेव दत्त के छोटे भाई थे, ये श्रीमान महाप्रभु जी के साथ एक साथ विद्या अध्ययन करते थे, एक साथ खेलते थे मुकुंद दत्त जी। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं कि आपका भाई, छोटा भाई मुकुंद दत्त के साथ मेरा बचपन से ही जान पहचान है, प्यार है, लेकिन पता नहीं तुमसे मिलके मुझे जितना अधिक सुख होता है वो बचपन का दोस्त होने पर भी उतना नहीं होता है। ऐसा महाप्रभु कहते हैं। बोलते हैं वासुदेव दत्त ठाकुर जी का श्रीवास पंडित जी के साथ और श्री शिवानंद सेन जी के साथ विशेष घनिष्ठ संबंध था। कुमारहट्ट में, जिसको कांचनपल्ली कहते हैं या कांचनपाड़ा ले लो, जहाँ पर हमारे परम गुरु जी प्रकट हुए थे।
बोलते वहाँ पर श्रीवास पंडित और शिवानंद सेन के साथ ये वासुदेव दत्त ठाकुर वहाँ रहते थे, उनके पास जाते थे, मिलते थे, तभी तक घनिष्ठता हुआ। और श्रीवास पंडित श्रीमन महाप्रभु जी के कौन थे? पार्षद भक्त थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि। बोलते वासुदेव दत्त, इनका हृदय वास्तव में इतना उदार था कि वे कभी स्वयं के लिए कभी कुछ चिंता नहीं करते थे। हमेशा दूसरे के कल्याण के लिए ही, दूसरे के किस प्रकार से सुख होगा, आनंद होगा, उसके लिए ही वे लगे रहते थे। कभी भी अपने चिंता नहीं करते थे। अपने स्वयं के लिए वे कभी भी एक पैसा खर्चा नहीं करते थे। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं शिवानंद सेन को आदेश देके रखा था कि देख शिवानंद, ये वासुदेव अपने लिए कुछ भी नहीं करता, उसके पास जो कुछ भी होता है आता है सब लगा देता है, इसलिए इसका क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है ये सब तुमको देखना पड़ेगा। महाप्रभु जी ने शिवानंद सेन को लगा दिया। जिस प्रकार से हमारे गुरुजी, उनके गुरुजी के, हमारे परम गुरुजी के सेवा में लगे रहने के कारण कभी खाना होता नहीं खाना होता कुछ ध्यान नहीं देते थे। बस परम गुरुजी का, उनका गुरुजी का आदेश है मतलब उसमें लगे रहते थे। तो परम गुरुजी ने नृत्य गोपाल दास प्रभु को, जो बाद में सन्यासी महाराज जी हुए, उनको बोले कि ये तो भोला है, ये तो भोला है, इसको खाना पीना का कुछ चिंता रहता नहीं, इसलिए इसको तुम दे के आना। ऐसा परम गुरु जी ने लगा के रखा था। ठीक उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी ने शिवानंद सेन को लगा के रखा। ये क्या करते थे वासुदेव दत्त ठाकुर? ये दूसरे के दुख को देख करके इनसे रहा नहीं जाता था, और वे श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में जाकर के गिर के कहते थे, प्रभु ये जीवों के दुख दुर्दशा मेरे से देखा नहीं जाता है, कृपा करके आप उन पर कृपा करें, या उनका दुख ला करके मुझे दे दीजिए और उनको आप कृपा करें। मतलब उनके पाप को लेकर के, उनके दुख को लेकर के वे स्वयं नरक भोगने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन दूसरे के दुख को नहीं देख पाते थे। इसलिए ओडिया में एक किसी कवि ने लिखा है कि मोजी बन पछे नरके पड़ी थाऊ, जगत उद्धार हेऊ, हे महाबाहु जगत उद्धार हेऊ। बल्कि ये वैष्णव का गुण होता है, ये वैष्णवचित गुण होता है। वे दूसरे के दुख को, दर्द को देख करके नहीं सहन कर पाते, उनके दुख को लेकर के वे स्वयं आनंदित होते हैं, स्वयं लेकर के, और अपना अगर कुछ पुण्य है, कुछ सुख है, उसको दे करके वे उसको सुखी करते हैं। ऐसा। लेकिन अवैष्णवचित गुण क्या है? पर दुखे सुखी सदा मिथ्याभासी, पर सुख दुख कर, আমার জীবন সদা পাপেরত, নাহি ক পুণ্যের লেশ, পরেরে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, দিয়াছি জীবের क्लेश। ऐसा क्या वास्तव में भक्तिनाथ ठाकुर जी इस प्रकार के प्रवृत्ति के थे? क्या वे दूसरे के दुख को देख करके सुखी होते थे? क्या वे दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते थे, जलते थे? क्या वास्तव में वे अपना सारा जीवन दूसरे को उद्वेग दिए है? नहीं। यही तो दैन्यता है, यही दैन्यता ही तो भगवान के भक्तों का आभूषण है। इसलिए वे स्वयं नरक
गामी होने के लिए प्रार्थना करते थे। क्या कहते थे? कविराज गोस्वामी जी ने वासुदेव दत्त ठाकुर के मन के भाव को वे अपनी भाषा में लिखते हैं कि जगत तो तारिते प्रभु तुम्हार अवतार, मोर निवेदन एक करो हो अंगीकार। कि हे प्रभु, आपने इस जगत को तारने के लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए आप जगत तारक हो, जगत तारण हो, पतित तारण हो, अधम तारण हो, जगत उद्धारण हो। इसलिए आप इतने सारे नामों के अलंकार से युक्त होकर के क्या आप मेरे एक प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे? करिते समर्थ हो तुम्ही हो दयामय, हे दयामय, मेरा जो संकल्प है, मेरा जो इच्छा है, आप तो उसको इच्छा करने मात्र से परिपूर्ण कर सकते हो। अगर आप मन करते हैं, इच्छा करते, तुम ही मन करो तभी अनायास होए, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। बस आपका मन होना चाहिए, आपका इच्छा होना चाहिए। क्या कहते हैं कि जीवेर दुख देखी मोर हृदय बिदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर सिरे। जीवेर पाप लैया मुई करिमो नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु घुचा भोग। वे श्रीमान महाप्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, कि जीवों के दुख को देख करके मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरे से रहा नहीं जाता है। आप ये तमाम जीवों को, इनके जो पाप है, वे पापों को आप मेरे सिर पर लद दीजिए और मैं उन तमाम जीवों के पापों को लेकर के नरक भोगूंगा। लेकिन प्रभु, आप इन समस्त जीवों के भवरोग को आप समाप्त कर दीजिए। जय हो वैष्णव। प्रणाम। आदेश करो। अच्छा, ঠিক আছে। कुछ लोग इधर, कुछ लोग हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही करेंगे। जिसमें आपको बैलेंस थी, हमको भी ऐसे बोलते हैं, हाँ प्रोग्राम है। ठीक है, धन्यवाद। तो कहते थे कि हे भगवान, आप उनके भवरोग को समाप्त करके उनके भवरोग को मेरे सिर पे दे दीजिए, लेकिन उनको, इस जगत के जीवों को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। जगते जतेक जीव तार पाप लैया, नरोग भुंजिते चाहे जीव छड़ाइया। स्वयं महाप्रभु जी उद्घोषणा करते हुए अपने भक्तों के समक्ष कहते थे, देखो ये वासुदेव दत्त को देखो, कैसा व्यक्ति है ये, कि ये सबके पापों को लेना चाहता है और उन सब के पापों को लेकर के ये नरक भोगना चाहता है और सब जीवों का भवबंधन छुड़ा करके वैकुंठ भेजना चाहता है। ऐसा गुणी थे वे, इससे बड़ा गुण क्या हो सकता है? वासुदेव दत्त की ऐसे अद्भुत जीवों के दुख कातरता गुण को देख करके, सुन करके स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी प्रेम में आविष्ट हो जाते थे, अभिमान करते, अरे मेरा वासुदेव, मेरा पार्षद, मेरा भक्त कहाँ है, उसको बुलाओ, उससे मिलेंगे हम। कामना करते थे, कहते थे, ब्रह्मांडो जीवेर तुम्ही वांछिले निस्तार, बिना पाप भोगे हवे सबे उद्धार। वासुदेव महाप्रभु कहते थे कि तुमने इस ब्रह्मांड के जीवों के निस्तार करने की इच्छा की है ना, तो तुम्हारे इच्छा मात्र से ही ये समस्त जीवों का निस्तार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे जैसा भक्त, तुम्हारे जैसा उदार चरित्र भक्त कुछ इच्छा करे और वो इच्छा ना हो, ऐसे हो सकता है? असमर्थ न है कृष्ण धरे सर्वबल।
भगवान कृष्ण असमर्थ नहीं है, ऐसा मत समझो कि वे भक्त की इच्छा को पूर्ण ना कर पाए, कि वे तो भक्त वांछा कल्पतरु है और तुमने इच्छा किया तो उनका उद्धार नहीं होगा, ऐसे हो सकता है। तमा के वा कहने भुंजाए वे पाप फल। और कृष्ण इतना निष्ठुर नहीं है कि वे तुम्हारे इच्छा प्रतिपूर्ति करने के पीछे में उन तमाम जीवों के पापों को लेकर तुमको भुगाएंगे, वे इतना निष्ठुर नहीं है। वे सर्वसमर्थ है। तुम्हें जार हित वांछो से हईलो वैष्णव, कि हे वासुदेव दत्त, तुमने अगर किसी के कल्याण का इच्छा किया, किसी के हित का इच्छा किया, चाहे वो व्यक्ति कितने भी पतित हो, कितने भी पापिष्ट हो, कितने भी अधम हो, वो वैष्णव हो जाएगा। वैष्णवेर पाप कृष्ण दूर करे सब। जो वैष्णव हो गया उसका अगर कुछ पाप रहता है तो उसके उस वैष्णवता गुण से ही श्री कृष्ण सब पाप को हरण कर लेते हैं। इसलिए तुमको उन सब जीवों के पाप लेकर के नरक भोगने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में लिखते हैं, जो क्रिश्चियन भक्त है, क्रिश्चियन लोग, जो लोग यीशु ख्रिस्ट को मानते हैं, वे क्या कहते हैं, उनके जो गुरु है, गुरु कहते हैं या आका कहते हैं या जो भी कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो क्या कहते थे कि हमारे गुरु एकमात्र यीशु ख्रिस्ट, वे जीवों के तमाम पापों के भार को ग्रहण करने के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए थे। यीशु ख्रिस्ट को यहूदियों ने कितना कष्ट दिया, कितना कष्ट दिया। तो वे कहते थे कि इस जगत के जीवों के दुख को लेने के लिए ही वे यहाँ पर प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे। किंतु श्री वासुदेव दत्त ठाकुर जी कहते थे, हरिदास ठाकुर जी के उस चरित्र को क्या कहें, 22 बाजार में महाराज इतना कूड़ा पड़ता था कि उनके पीठ के चमड़े कूड़े के साथ चिपक के बाहर आ जाता था, ऐसा। और जब चमड़े छिल जाता था, फिर दोबारा उस जगह पे चाबुक पड़ता था तो उनके खून से वे एकदम भीग जाता था। अब भीगा हुआ चाबुक जब दोबारा पड़ता है ना, तब तो पूछो मत कितना दर्द होता है। वो तो है, बोलते उस ख्रिस्ट से, यीशु ख्रिस्ट से भी कोटि गुना अधिक उन्नत, उदार और इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के जीवों को शिक्षा देने के लिए, उनके दुख को हरण करने के लिए, उनके कष्ट को स्वयं लेने के लिए ये दोनों महात्मा इस जगत में अवतरित हुए थे। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं कि वासुदेव, तुमको उनके पापों को लेकर के कष्ट भोगने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं आचरण किया कि हरिदास, तुम्हारे पीठ पे जो एक एक कूड़ा पड़ रहा है वो तुमको नहीं पड़ रहा है। दिखा देते भगवान अपने पीठ देख। भगवान इतना निष्ठुर नहीं है कि वे अपने भक्त को इतना कष्ट देंगे। हरिदास ठाकुर के ऊपर जितना भी अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी लिए। क्या श्रीमन महाप्रभु जी, वे तो स्वयं भगवान है,
क्या उनमें इतना सारे प्रतिकार करने को सामर्थ्य नहीं था कि ये थोड़ा सा जो जवन थे, भक्त को इतना अत्याचार कर रहे हैं और भक्त की जगह में भगवान वो सारी कूड़े को ले रहे हैं। भगवान तो इच्छा करने मात्र से उन जवनों का ध्वंस कर सकते थे। बोलते हैं हरिदास ठाकुर को जब कूड़ा पड़ता था उनको फूल के माला के जैसा महसूस होता था, क्योंकि वे ये शरीर के आसक्ति से परिपूर्ण रूप से ऊपर उठ चुके थे, उनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वे कूड़ा श्रीमन महाप्रभु जी को अवश्य लगता था। लेकिन क्या शिक्षा है इसके पीछे में कि देखो भगवान के भक्त कितना सहनशील होते हैं। जितना भी अन्याय किया जाए, अत्याचार किया जाए, हिंसा किया जाए, कैसी भी परिस्थिति में हो, वे भगवान के नाम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या कहते हरिदास ठाकुर जी कि हे जवनों, तुम लोग मेरे शरीर को काट के अगर टुकड़ा टुकड़ा भी कर दोगे तो भी मैं इस जीवा में कृष्ण नाम लेना बंद नहीं करूँगा। मतलब किसी भी अवस्था में हो, इसका किसको निमित्त बनाया श्रीमन महाप्रभु जी ने? हरिदास ठाकुर जी को। कैसी भी अवस्था हो भगवान के नाम नहीं छोड़ना चाहिए। श्री रघुनाथ दास ठाकुर जी के जो दीक्षा गुरु थे श्री जदुनंदन आचार्य, वे भी श्री वासुदेव दत्त ठाकुर जी का बड़े कृपा पात्र थे। इनके विशेष अनुग्रह उनको प्राप्त हुआ था। चैतन्य चरितामृत के रचन करने वाले वृंदावन दास ठाकुर, उनका जो आविर्भाव स्थली है मामगाछी है ना, मामगाछी में अभी भी वहाँ पर वासुदेव दत्त ठाकुर जी की सेवित जो विग्रह है श्री मदन गोपाल, वहाँ पर है ना मदन गोपाल जी, वहाँ पर अभी भी इनके द्वारा सेवित मदन गोपाल जी पूजित हो रहे हैं। बोलते श्री वासुदेव दत्त ठाकुर श्रीमन महाप्रभु जी के कितने प्रिय थे। ये बात कुमारहट्ट, अभी जो हाली शहर बोलते हैं, कुमारहट्ट के श्रीवास जी के घर में रहते समय श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं अपने मुख से बोलते थे कि अपनी श्री गौरचंद्र भले बार बार ये शरीर वासुदेव दत्तेर आमार। महाप्रभु जी कहते थे, बार बार कहते थे कि वासुदेव दत्त का मैं हूँ, अर्थात मेरा जो शरीर है ये वासुदेव दत्त का है। और दत्त आमा जथा बेचे तथाई बिकाई, सत्य सत्य यहाँ ते अन्यथा किछु नहीं। बोलते वासुदेव दत्त मुझे जहाँ पर बेच देगा मैं वहीं पर बिक जाऊंगा। कौन कहते थे? श्रीमन महाप्रभु जी। और कहते थे सत्य सत्य, बोलते ये बात बिल्कुल सत्य है और मैं सत्य ही कह रहा हूं, इसमें लेस मात्र भी झूठ नहीं है। कहते थे कि वासुदेव दत्तेर बातास जार गाए लागी अच्छी तारे कृष्ण रखी बेचता है। वासुदेव दत्त जी के शरीर के जो वायु स्पर्श किया हुआ प्रवाहित होता है, वही वायु अगर और किसी को स्पर्श कर लेता है तो श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं तो कृष्ण उसको अंगीकार कर लेते हैं, कृष्ण उसका सदैव रक्षा करते हैं। ऐसे भक्त थे। सत्य आमी कही सुन वैष्णव मंडल, ये देह अमार वासुदेवेर केवल। बार बार श्रीमन महाप्रभु कहते हे वैष्णव मंडली सुनो, मैं एक बार नहीं बार बार कह रहा हूं, मेरा ये जो शरीर है ये वासुदेव दत्त का ही है। मतलब श्रीमन महाप्रभु जी के वे कितने प्रिय थे। आज उनका
तिथि है वासुदेव दत्त ठाकुर जी का, इसलिए उनके श्री चरणों में हम सब पुनः पुनः अनंत कोटि वंदन करते हुए उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी के उस प्रेम के किंचित मात्र भी, एक रेणु मात्र भी उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो श्रीमन महाप्रभु जी के प्रचारित उस नाम संकीर्तन में हम लोग अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आज थोड़ा समय है, तिथि है, गुरु भाइयों में ज्येष्ठ मान लो, वे एक ज्येष्ठ शिष्य थे, लेकिन वे इतना निर्भीक थे। एक समय क्या हुआ, श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी बर्मा गए हुए थे। आप गए बर्मा? और कैसे बोलते, बर्मा में उन्होंने टांगे पर बैठ करके, टांगे जानते हैं ना जिसको घोड़ा चलाता है, टांगे में बैठ करके वे सीधे गवर्नर हाउस के अंदर पहुंच गए, बिल्कुल सीढ़ी तक, दरवाजा तक। अभी गवर्नर भी अपने हाउस में, ऑफिस में बैठे बैठे देखता है ये कौन बंदा है, आज तक बड़े से बड़े ऑफिसर भी मेरे दरवाजे तक, ऑफिस के दरवाजे तक टांगे में बैठ करके नहीं आया। अरे बाबा जी कौन है, हैं? और ये जो मेरे सिक्योरिटी है ये भी इनको कैसे आने दिया? वे उस बाबा जी को तो नहीं देख रहे हैं, वो गवर्नर सिक्योरिटी को बुलाता, इधर आओ। तुम यहाँ 4-4 सिक्योरिटी खड़े होते हुए भी ये बाबा जी ये तांगे में बैठ करके सीधे दरवाजे तक कैसे आया? तुम लोग आने कैसे दिया उनको? उतार सकते थे, तांगे को बाहर रख सकते थे, लेकिन गिरि गोस्वामी महाराज जी पे बड़े, उस समय तो अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का प्रभाव था उस समय। जी की शिष्य अंग्रेजों ने कब तक शासन किया था? 1947 तक किया था। श्रील प्रभुपाद जी कब प्रकट हुए थे? 1937 में प्रकट हुए थे। और ये घटना, ये लगभग 1922-23 की घटना है। लेकिन श्रील महाराज जी बड़े स्पष्ट अंग्रेजी बोलते थे, और वो गवर्नर अंग्रेजी भाषा में जो जो उन सिक्योरिटी को डांट रहे थे अभी सब समझ रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से, अनुकंपा से श्रील महाराज जी अंग्रेजी भाषा में भी प्रवचन करते थे और अंग्रेजों से विशेष रूप से उनका वार्तालाप होता था। इसलिए उस गवर्नर से बात करने में उनको किसी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं हुआ। उन्होंने उस गवर्नर को अंग्रेजी में कहते हैं कि देखिए, आपसे मेरा प्रार्थना है कि आप इन बेचारों सिक्योरिटी को, आप उनके ऊपर क्रोधित मत होइए। और उन्होंने गवर्नर जनरल का एक लेटर दिखाया। ये तो गवर्नर है, गवर्नर जनरल वो तो सीएम होता है उसी समय, और ये तो एक आईपीएस ऑफिसर होगा या मंत्री, जो कुछ होगा। तो उन्होंने गवर्नर जनरल का, सीएम का एक पत्र दिखाया। उस समय तो सीएम तो थे नहीं। वो पत्र को उन्होंने दिखाया। और वे गवर्नर जो था उसने वो पत्र को खोल करके देखता है कि अरे हाँ, ये तो गवर्नर का ही पत्र है, और वे गवर्नर जनरल का लेटर है। तो वे गवर्नर आश्चर्यचकित होकर के कहता है कि आप कौन है? गवर्नर जनरल, जिन्होंने मुझे भी स्वयं अपने साइन करके कभी लेटर नहीं दिया,
और आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लेटर अपने स्वयं का साइन दे करके दिया है। वो देख करके अचंभित हो, आप है कौन, कहाँ से आए हैं आप? आपको गवर्नर जनरल ने आपको अपने साइन स्वयं हाथ में लेकर के पत्र क्यों दिया है? मेरे पास भी उनके पत्र आते हैं, लेकिन इस प्रकार उनके स्वयं के साइन क्या हुआ पत्र नहीं आते हैं। हमारे पास जो पत्र आता है उसमें लिखा होता है फ्रॉम गवर्नर जनरल लिखा होता है, उनका साइन नहीं होता है। लेकिन गवर्नर जनरल की ओर से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पत्र इस प्रकार का आपको प्राप्त हुआ है। आप हो कौन भाई, और आप यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है आपका? लेकिन गवर्नर जनरल के उस पत्र को देख करके और शिला महाराज जी का गवर्नर जनरल के साथ जो घनिष्ठता है उसको सुन करके वे तो उनके चरणों में प्रणाम करने लगा। बड़े आदर के साथ अंदर बुलाता है, उनको बिठाता है और बड़े सम्मान करता है। तो गिरि गोस्वामी महाराज जी उस गवर्नर को कहते हैं कि सबसे पहले मैं कलकत्ता के, उस समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में हुआ करता था, है ना, भारत का राजधानी कलकत्ता था। बोलते कलकत्ता में मैंने गवर्नर जनरल के पास मैंने जब जाता था तो मैं उनसे मेरे गुरु महाराज अर्थात प्रभुपाद जी के मिशन के जो भी उद्देश्य है और इस मिशन के द्वारा लोगों का क्या कल्याण, क्या सहायता प्रदान करते हैं, वो सब मैं उनको बड़े प्रेम से समझाता था। और वे जाओ घरे चले जाओ, और मेरे बात को वे गवर्नर जनरल बड़े श्रद्धा से सुनते थे। लेकिन उद्देश्य क्या था शिला महाराज जी का, कि प्रभुपाद जी का इच्छा है कि ये जो मिशन है, गौड़ीय मिशन है, इसका अलग अलग जगह में हम लोग सेंटर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप हमें सहायता करिए, अर्थात भूमि का कुछ व्यवस्था करिए। लेकिन वे गवर्नर जनरल कहता है कि मैं किसी एक विशेष जाति के लिए, एक विशेष धर्म के लिए अगर मैं समर्थन दूं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ऐसा। लेकिन तो महाराज जी उस गवर्नर जनरल के सामने अत्यधिक निर्भीकता से कहते हैं, अगर मैं प्रमाणित कर दूं कि आपने मेरे कहने से पहले, मेरे निवेदन से पहले किसी एक जाति के लिए, किसी एक विशेष धर्म के लिए आपने पहले इतना सहायता की है, जो मेरे पास सारी खबर है, मैं बताऊं आपको, गिनती कराऊं, किसको बोल रहे, गवर्नर जनरल को, जनरल के पास है, गवर्नर जनरल की सारी बातें ये गवर्नर को सुना रहे हैं कि उनके साथ मेरा ऐसे ऐसे बातें हुआ था। तो मैं तो उनके साथ कुछ डराने इसे मैंने बोल के आया, और तुम कौन खेत के मूली हो। मिलते हैं तब गवर्नर जनरल मेरे बात सुन करके उनका मुख झुक गया, उनके सिर नीचे झुक गया, कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे पास वो कहते हैं कि मेरे समक्ष आज तक ऐसे निर्भीकता से कोई नहीं बोला, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे सामने इतनी साहस करके बोला, इसलिए मैं क्षुब्ध नहीं हुआ, मैं क्रोधित नहीं हुआ, वरन मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। और वे प्रशंसा करते हुए गवर्नर जनरल शिला महाराज जी को कहते हैं कि मैं भी आपके भांति ऐसे स्पष्टवादियों को, जो स्पष्ट रूप से अपने वार्ताव को रखते हैं, मैं उनके बहुत पसंद करता हूँ। तब उन्होंने 2-3 लेटर लिख के दिया। कहते मतलब उसके बाद तो हमारा दोस्ती हो गया गवर्नर जनरल के साथ में, हैं,
उसके बाद तो बहुत देर तक बातचीत होता था, मित्रता हो गया। वो कभी बुलाते थे तो हम जाते थे और एक साथ बैठ के उनके घर में बातचीत करते थे। बोलते उनके जन्मदिन पे श्रीगिरी गोस्वामी महाराज जी ने किसके गवर्नर जनरल के बर्थडे पे उन्होंने कुछ 1-2 लेटर लिख के उनके पास भेजा था। क्या लेटर था कि आपका जन्मदिन है, भगवान आपको प्रिका करे, ऐसा लिखा था। तो श्री महाराज जी के पत्र को प्राप्त करके गवर्नर जनरल भी अपने हाथों से पत्र लिख के भेजा, और 1 नहीं 2 नहीं 3 पत्र भेजा। ऐसा इसलिए मेरे यहाँ आपके पास आने का कारण क्या है, इसको कह रहे जनरल गवर्नर को कह रहे कि मेरा इच्छा है कि मेरे गुरुदेव के मिशन के प्रचार के लिए आप भी कुछ हेल्प करो, कुछ सहायता करो, इसके लिए आया हूँ। तो इस प्रकार दोनों का वार्तालाप हुआ और गिरि गोस्वामी महाराज जी ने उस गवर्नर से भी श्रील प्रभुपाद जी का सेवा करवाया। कहते थे श्रील महाराज जी, जब गवर्नर जनरल ने जो पत्र गिरि गोस्वामी महाराज जी के नाम पे दिया था, वो पत्र श्रील प्रभुपाद जी के पास में गया और प्रभुपाद जी ने वो पत्र को पढ़ा और बड़े प्रसन्न हुए। तो कहते हैं बोलते इसी प्रकार इस मिशन के सन्यासियों को स्थान स्थान पर जा कर के ब्रह्मचारियों को अपने अपने कृतित्व का, अपने अपने योग्यता का परिचय देना चाहिए, और ऐसे करोगे तो मुझे बड़े आनंद होगा, बड़े खुशी होगा। इसलिए श्रील महाराज जी कहते थे कि उचित समय में उचित वस्तु का विशेष आदर करना चाहिए। दो वस्तुओं के परस्पर जो तुलना है, 2 वस्तु के जो परस्पर तुलनात्मक गुरुत्व है, उनके गुरुत्व को समझ करके यदि हम उचित समय में उन वस्तुओं को आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, स्वयं को उपेक्षित होना पड़ेगा, स्वयं को वंचित होना पड़ेगा। एक समय क्या हुआ, गिरि गोस्वामी महाराज जी बर्मा में ही प्रचार में गए थे, तो वहाँ पर जो बंगाली सोसाइटी है, उस बंगाली सोसाइटी में जाकर के प्रचार करते थे विशेष रूप से। तो उस बंगाली सोसाइटी के जो चेयरमैन था, जो प्रधान था, वे महाराज जी से कहता है, महाराज अभी तो दुर्गा पूजा का समय है, अब दुर्गा पूजा के समय में आप यहाँ पर आए, सब लोग तो अपनी दुर्गा पूजा में व्यस्त है, तो उसी में वो लोग अपने आविष्ट रहेंगे। ऐसे में यहाँ आपके मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कथा, श्री राधा कृष्ण कथा को कौन सुनेगा? सब तो अपने अपने देवी पूजा में मस्त रहते हैं, कौन श्रवण करेगा? तब श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी उस प्रधान को कहते हैं कि देखो, एक होता है टेलीग्राफ और एक होता है एक्सप्रेस टेलीग्राफ और एक होता है स्टेट टेलीग्राफ। जब किसी ऑफिस में स्टेट टेलीग्राफ आया है तो फिर उन्हें इस साधारण टेलीग्राफ के प्रति कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। वो स्टेट से आया है भाई, और उसके सामने फिर एक्सप्रेस टेलीग्राफ या साधारण टेलीग्राफ क्या महत्व है, उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक्सप्रेस टेलीग्राफ में जो बात कहा जाता है, बोलते हैं, यहाँ साधारण टेलीग्राफ में जो बातें होता है वो सारी बातें स्टेट टेलीग्राफ के सामने अति नगण्य है। इसलिए स्टेट टेलीग्राफ को इन और टेलीग्राफ से ऊंचा दर्जा दिया गया है, नियुक्त किया गया है। तभी तो बोलते कहते ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर
स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनसे अभिन्न अवतार कलियुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा, उनकी शिक्षा, उनके आदर्श को श्रवण करने का सुवर्ण सुजोग उपस्थित होगा या सुवर्ण सुजोग मिलेगा, तब उनके ये जो बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी की पूजा को छोड़ करके अगर उनके ही कथा में आविष्ट रहोगे तो बड़ा लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जाओगे। इसीलिए कहते थे कि उचित वस्तु का अगर उचित समय में आदर नहीं किया जाएगा तो स्वयं उससे वंचित होना पड़ेगा। उचित समय में आया हूं मैं, यही तो परीक्षा है कि देखते हैं इस स्टेट टेलीग्राफ से कौन कौन वंचित होता देखते हैं, है ना। अर्थात श्री कृष्ण कथा श्रीमन महाप्रभु जी की शिक्षाओं से कौन वंचित होता है देखते हैं, क्योंकि इसी से जो वंचित होगा उसका नुकसान है, उसका हानि है। ऐसा श्रील महाराज जी का युक्ति होता था। लेकिन श्रील महाराज जी जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया वासुदेव दत्त ठाकुर जी के चरित्र को, बोलते ठीक उसी प्रकार श्रील महाराज जी भी उनके पास जितने भी पैसे होता था, अर्थ होता था, वे सब के सबको अपने गुरु भाइयों की सेवा में लगा देते थे। जब गिरी गोस्वामी महाराज के कानों में पड़ता कि अमुक ब्रह्मचारी बीमार पड़ा है या उसको वहाँ जाना है, प्रभुपाद जी के सेवा में कुछ पैसे की जरूरत है, उनके पास जितना भी होता तुरंत उसको मनी ऑर्डर कर देते थे। किसी भी असुविधा पड़ता जब भी होता था उनके पास 50-100 रुपया, वे साथ साथ उनके सहायता करने के लिए, उनके सेवा करने के लिए वे उस धन को भिजवा देते थे। जैसे एक बार क्या हुआ, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उस समय तो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी थे, और श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज। क्या हुआ था, कुछ लोगों ने इनके ऊपर मिथ्या अभियोग करके इनको जेल भिजवा दिया था, जिसके कारण इनको कारागार में रहना पड़ा था। तो उस समय हमारे परम गुरु जी इनको छुड़ाने के लिए अर्थ संग्रह कर रहे थे, और जैसे ही गिरि गोस्वामी महाराज जी कानों में पड़ा कि हयग्रीव ब्रह्मचारी अपने गुरु भाइयों को जेल से छुड़ाने के लिए अर्थ संग्रह कर रहे हैं, वे तुरंत उनके पास जितना पैसे था, 50 रुपया था, उनमें से 45 रुपया, क्योंकि वे जाएंगे 5 रुपया चाहिए उनको, इसलिए 45 रुपया वे तुरंत मनी ऑर्डर करके हमारे परम गुरु जी के पास भेज दिया। ऐसा बोलते हैं जब श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कलकत्ता में बोसपाड़ा में वहाँ पर किराए के मकान में रहते थे, तब उसी समय उनका एक गुरु भाई था जिनका नाम था श्री नारायण मुखोपाध्याय। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, लेकिन उनको अटैक हुआ था, लेकिन उनके पास एक कानी कौड़ी पैसा भी नहीं था। तब श्रील महाराज जी ने, इनके पास उसमें 100 रुपया था, वे 100 रुपया तुरंत श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी के पास भेजा, और जैसे भी हो आप अपने गुरु भाई का इलाज कराओ, ठीक करो। उद्देश्य क्या था? वैष्णव सेवा का उद्देश्य। जिस समय भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी ने उनको
विदेश में प्रचार करने के लिए भेजा था, तो वे मठ से कुछ भी लेकर के नहीं गए थे, कुछ भी नहीं। तो उस समय शिलागिरी गोस्वामी महाराज बर्मा में रहते थे। जैसे इनके कानों में पड़ा कि भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी विदेश प्रचार करने प्रभुपाद जी के आदेश लेकर के गया है, और वहाँ पर वे भिक्षा करके ही विदेश में भिक्षा करके ही वे प्रभुपाद जी के सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अभी तो कोई फील्ड नहीं है, कोई जोड़ा नहीं, कौन भिक्षा देगा। लेकिन जैसे ही गिरी गोस्वामी महाराज के कानों में पड़ा, वे तुरंत उनके पास मनी ऑर्डर करके पैसे भेजते हैं। इसलिए प्रचार में उनको जो कुछ भी मिलता था वे उसको हमेशा अपने गुरु भाइयों के सेवा के लिए ही दे देते थे। भविष्य में निकट में अगर कहीं यात्रा करना होता कुछ के लिए, वो केवल 5-10 रुपया पास में रखते, तो उससे ज़्यादा नहीं, और बाकी सारे अपने गुरु भाइयों की सेवा में समर्पित कर देते थे। वो बार बार बोलते थे श्रील प्रभुपाद जी के, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी के उस पद को, यदि थाके बहुधन तबे, यदि थाके बहुधन निजे हबे अकिंचन, वैष्णवेर करो उपकार, जीवे दयानुख्यान, राधा कृष्ण आराधन करो सदा होए सदाचार। कहते थे कि यदि किसी के पास बहुत धन है तो उस धन से अनासक्त होकर के उसको वैष्णवों के सेवा में लगाओ। क्यों? जीवे दया अनुख्यान, बोलते सदैव हमेशा जीवों के प्रति दया भाव रखो, और यही सदाचार का पालन करते हुए क्या करो, सदा राधा कृष्ण का भजन करो। जीवे दया नामे रुचि सर्वधर्म सार। इस प्रकार महाराज की लीला तो बहुत लीलाएं हैं। जो भी आज उनकी तिथि है, उनकी तिथि में उनको स्मरण करना ही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए वैष्णवों के आविर्भाव हो चाहे तिरोभाव हो, इसलिए वे महोत्सव होता है कि उस आविर्भाव तिरोभाव के उपलक्ष्य में उनके गुणगान श्रवण करने को मिलता है। और वास्तव में भगवान भी अपने भक्तों के गुणगान श्रवण करने के लिए आतुर रहते हैं, इसलिए वे महोत्सव होता है। जिस प्रकार से गोकुल का महोत्सव कृष्ण गुणगान है, हरिनाम संकीर्तन है, उसी प्रकार वैष्णवों का महोत्सव भी उन्हीं के ही चरित्रों का गान करना होता है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो